हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। आ रही है। ओके, ठीक है फिर हम लोग शुरू करते हैं। विशेष रूप से वेलकम करती हूँ हमारे आज के फेलोशिप में। निरुगमन टोप्पो फादर जी हैं, पास्टर जी हैं, जो हमारे बीच वचन शेयर करेंगे, और अमन भाई है जो कि वर्शिप लीड करेंगे हमको। तो मैं विशेष रूप से उन दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और बाकी जितने भी भाई बहन जुड़े हैं उनका भी। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। वर्शिप में जाने से पहले हम छोटी सी प्रेयर करेंगे। ठीक है। वचन कहता है, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर से दिन के लिए प्रभु। जिस पल में प्रभु जी हम आकर प्रभु जी, जितने भी भाई बहन प्रभु जी एकत्रित होकर आपकी स्तुति और आराधना के लिए प्रभु जी, आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी आप आते हैं। हाँ प्रभु जी, मैं इस पल को प्रभु जी, इस क्षण को प्रभु जी, हर एक बातों को प्रभु जी, इस नेटवर्क इश्यूज को पिता परमेश्वर, और हम सबके मोबाइल फोन को पिता परमेश्वर, हर एक बातों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हम सब पिता परमेश्वर एकत्रित होकर पिता यह आपकी स्तुति आराधना के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए एकत्रित हो पाते हैं प्रभु। अपना सामर्थ्य, अपनी आशीष और कृपाएं देना प्रभु जी, की सारी बातें प्रभु जी आपकी योजना में हो पाए, सारी बातें प्रभु जी आपकी अगुवाई में हो पाए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ हाँ पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपकी स्तुति करती हूँ, आराधना करती हूँ प्रभु जी, और हर एक बातों को प्रभु जी, हर एक चीजों को प्रभु जी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। ठीक है, हम लोग आगे वर्शिप में जाएंगे, और वर्शिप के लिए मैं अमन मिंज को निवेदन करती हूँ कि वो आए और वर्शिप लीड करें। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आई होप मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हम सभी को दिया है। और हम धन्यवाद देते हैं कि उसकी भलाइयों के लिए, हर एक भलाई जो हमारी जिंदगी में वो हर एक दिन करता है। हर एक दिन उसने हमको दिया है कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। क्यों ना हम कुछ सॉन्ग्स को गा करके, कुछ गीतों को गा करके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। तू भला है, 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 यीशु भला है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तू रचा है, तू रचा है, तू रचा है, यीशु रचा है। आइए क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, जिस भी स्थान में हम हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु तेरी भलाइयों के लिए, तेरे प्रभु कार्यों के लिए प्रभु, तो हमारे हृदय में तू कर रहा है प्रभु। आइए धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। मैं चाहता हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई भी चुप ना बैठे, लेकिन प्रभु को याद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। उससे कहें कि तू भला परमेश्वर है, तेरे सिवा प्रभु मैं किसी और को नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। तू भला है, 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 तू भला है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तू रजा है, तू रजा है, तू रजा है, तू रजा है, तू रजा है,
तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है। क्या हम सब एक बार बोल सकते कि तू राजा है पिता, मेरी लाइफ में प्रभु तू राजा है, सर्वप्रथम स्थान प्रभु तेरा है और किसी का नहीं पिता, सर्वप्रथम तेरा है पिता। और मैं तेरे समीप रहना पसंद करता हूँ, मैं तेरे संग संग चलना पसंद करता हूँ। ओ हालेलुया। ना ही घुटनों तक और ना ही कमर तक तुझमें डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं। आइए गाएं। ना ही घुटनों तक और ना ही कमर तक तुझमें डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं। प्रभु तेरा प्रेम एक समान रहता सदा, एक समान हर हार में और जीत में बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम एक समान रहता सदा, एक समान हर हार में और जीत में बदलता नहीं। उसका प्रेम एक समान रहने वाला प्रेम, उसकी भलाई एक समान रहने वाला। ना ही घुटनों तक और ना ही कमर तक तुझमें डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं। हो ना ही घुटनों तक और ना ही कमर तक तुझमें डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं। आइए हम ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु ना ही घुटनों तक, प्रभु ना ही कमर तक, संपूर्णता का जीवन प्रभु, संपूर्णता का जीवन के साथ प्रभु मैं आपके समीप आता हूँ और मैं डूबना चाहता हूँ प्रभु। हम हमारा हाफ पोर्शन नहीं देना चाहते, हमारा 80% नहीं देना चाहते, लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी को प्रभु देना चाहते हैं। आपकी आवाज को सुनने के लिए पूरी जिंदगी को देना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं पिता, आधी अधूरी नहीं। आइए गाएं साथ में। ना ही घुटनों तक और ना ही कमर तक तुझमें डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं, व्याकुल हूँ मैं। ना ही घुटनों तक और ना ही कमर तक तुझमें डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं। प्रभु तेरा प्रेम एक समान रहता सदा, एक समान हर हार में और जीत में बदलता नहीं। उसका प्रेम बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम एक समान रहता सदा, एक समान हर हार में और जीत में बदलता नहीं। नहीं घुटनों तक और ना ही कमर तक तुझमें डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं, व्याकुल हूँ मैं। ना ही घुटनों तक और ना ही कमर तक तुझमें डूबने को यीशु व्याकुल हूँ मैं। आइए क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें, आइए क्यों ना अपने ध्यान से प्रभु योग की ओर लगाएं और उससे बोले, प्रभु मैं आज आपके समीप आया हूँ, आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ पिता, आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, आज मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं आपको छूना चाहता हूँ, मैं आप में डूबना चाहता हूँ। आइए ऐसी प्रार्थना करें अपने हृदय में। हालेलुया। मैं हाथ उठाकर जाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ
झुका कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम सब गाएं साथ में। मैं हाथ झुका कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से छुड़ाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हालेलुया, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। तो प्रभु मौत से हमको छुड़ाया है, मौत के बंधन से प्रभु आपने हमको छुड़ाया। इस दूसरे निशान देकर के प्रभु हमको बंधन से छुड़ा लिया है। तो हालेलुया, धन्यवाद देते किताब का इस अद्भुत बलिदान के लिए। हालेलुया। करुणा भलाई तेरी अनंतकाय सदा रहेगी मुझ पे, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा। आइए और आराधना करें, आइए और आराधना करें। अपने ध्यान को भटक दिला दें, वरन उस महान परमेश्वर की तरफ लगाएं जो बहुत प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपने ध्यान को उस परमेश्वर को लगाएं जिसने हमें चुना है। उसका वचन कहता है उसने हमें माता की गर्भ में से चुन लिया है। क्यों ना हम उस परमेश्वर की आराधना करें जिसने हमें माता के गर्भ में से चुन लिया है। हालेलुया। हम सभी को माता की गर्भ में से चुन लिया है। हालेलुया। कोई पिता कहीं नहीं, अब है पूरा पिता कोई। क्या आप अपनी आवाज में कह सकते हैं ये प्रभु आप तक कोई नहीं, आप तक कहीं नहीं है पिता। आइए क्यों ना उसकी आराधना करें, आइए क्यों ना उसको पुकार लें,
अब है तेरा दिखता कोई यीशु मसीह ए महिमा तेरी गाए आत्मा गाए दिल में यीशु मसीह ए महिमा तेरी गाए आत्मा गाए दिल में उनका कोई नहीं। क्या आप हृदय की सच्चाई से बोल सकते हैं? क्या आप हृदय की सच्चाई से बोल सकते हैं कि जब उनका कोई नहीं, उनका कोई उनका कहीं नहीं। अब है तेरा उनका कोई नहीं। अंधेरे में रोशनी है, तू ही मजबूत रास्ता भी है। तू है जहाँ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरे में रोशनी है, तू ही मजबूत रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। उनका कहीं नहीं है पिता। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे छुड़ाने वाले हैं, कि आप हमारे उद्धार करता है पिता। आप हमसे पाप से निकाल करके प्रभु अपने पंखों तले पाते रखा है। वो चीज धन्यवाद इसके लिए पिता। तेरे हाथों में आदि पिता बात पाप देता हूँ प्रभु। जैसे तेरे दास आपके वचन में तो प्रभु बात है प्रभु, आप उनके द्वारा उनके थ्रू बात करने के लिए हो चाहिए। आज जो हमसे आप बात करना चाहते हैं, आप उनके द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु। आज इस वचन को देहधारी तलवार बनने की सहायता कर प्रभु। तो प्रभु जो हमारे श्वास और बुढ़े बुढ़े को छोड़ने वाला हो सके प्रभु, हमारे हृदयों को तैयार करने की सहायता कर सकता। तो हम अपने हृदय को तैयार करें आपके वचन को रिसीव करने के लिए। तो पिता परमेश्वर की डिस्ट्रैक्शन हमको गिरने न वाला हो सके, वरन आपके प्यार में, आपकी महिमा में, आपके विश्वास में प्रभु हम बढ़ते चले जाए। प्रभु हर एक बात को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। सारा आदर मान महिमा तेरे लहू के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद सच में उनकी सुंदर उपस्थिति के लिए।
आगे हम सेशन की ओर जाएंगे और मैं पास्टर जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पास्टर जी हमारे बीच में आए और प्रभु का वचन हम सबके बीच में रखें। तो आगे का समय पास्टर जी को देते हैं। हेलो, आवाज सुन रही है? आप मुझे सुन सक रहे हैं? जी 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 आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये आज शाम हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे दानियल की किताब, उसका 10 अध्याय, उसके 11 पद को। दानियल का 10 अध्याय के 11 पद को, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले। हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन आज मैं तुमसे कहता हूँ उसे समझ ले। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे जीवित हमारे प्रभु, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज शाम इन प्रियों के साथ मुलाकात करने के लिए। हाँ परमेश्वर, अच्छे वर्शिप के लिए। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस लॉकडाउन में हम एक दूसरे के साथ जुड़ने पाए, एक दूसरे के साथ संगति करने पाए, एक दूसरे के साथ आराधना करने पाए। हाँ परमेश्वर, जब हम आपके वचन की ओर जाते हैं, आपके वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, आपकी आशीष इस वचन पे बनी रहे। हाँ परमेश्वर, बोलने वाला मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातें करे, ताकि हर एक जन इस वचन को समझ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं होली वॉरियर्स के हर एक सदस्यों का, हर एक मेंबर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि आज शाम मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके मध्य में आ सकूं। मैं इस अच्छे मिनिस्ट्री के लिए मैं प्रभु की बड़ाई करता हूं कि आप जवानों को परमेश्वर ने चुना, ताकि आप अपने स्तर पे और परमेश्वर ने जो वरदान आपको दिया है, जो दान आपने दिया है, उस दान को आप व्यर्थ नहीं जाने देते, लेकिन आप उस दान को, उस वरदान को प्रभु के लिए, उसकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने परिवार की ओर से आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी सेवकाई बहुत से लोगों तक पहुंच सके, आपकी मिनिस्ट्री बहुत से लोगों को प्रभु के पास ला सके। पवित्र शास्त्र बाइबल दानियल के बारे में इस प्रकार से कहता है, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। हमारे संसारिक जीवन में हमारे दो नाम होते हैं, एक वास्तविक नाम, एक लोग हमें प्यार से पुकारते हैं वो वाला नाम। और दानियल के भी दो नाम दिखाई देता है। एक यहूदी नाम है जिसको हम दानियल कहते हैं, एक दूसरा नाम है जिसका नाम जो वहां के खोजा ने, बाबुल के राजा के खोजा ने उस नाम को उसके सामने रखा, अर्थात बेलशाजर। पवित्र शास्त्र बाइबल दानियल के बारे में बहुत कुछ कहता है और आज जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम उस नाम के ऊपर विचार करना चाहते हैं जिसे दानियल को कहा गया, हे अति प्रिय पुरुष। दानियल दो नामों से जाना जाता है, लेकिन जब परमेश्वर उसे पुकारता है तो दानियल के साथ उसे अति प्रिय पुरुष भी जोड़ देता है। दानियल कैसे परमेश्वर का अति प्रिय पुरुष बन गया? क्यों परमेश्वर उसे पुकारता है, तू मेरा अति प्रिय है? और परमेश्वर आज हर एक जवानों को भी, हर एक बच्चों को भी, हर एक क्या बेटी क्या बेटियों को भी एक अलग नाम से पुकारना चाहता है, और वो नाम है हे अति प्रिय। दानियल क्यों परमेश्वर के अति प्रिय बन गया? और आइए आज शाम जब आप यंग हैं, आप एक जवान हैं, आप एक जवान बेटी हैं, एक जवान बेटा है,
और ये दानियल जिस समय परमेश्वर ने उसे बुलाया, जिस समय वो बंधुआई में गए, वो यंग दिखाई देता है, वो जवान दिखाई देता है। और परमेश्वर उस जवान बेटे को इस्तेमाल करना चाहता है। और परमेश्वर आपको इस संसार में जहां आप रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, वहां दानियल के समान आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और बाइबल दानियल के बारे में क्या कुछ कहता है, हम लोग थोड़ा सा विचार करना चाहते हैं, थोड़ा सा अध्ययन करना चाहते हैं। मैं 7 बड़ी बातें बताना चाहता हूं दानियल के जीवन के बारे में, कि दानियल क्यों परमेश्वर का अति प्रिय बन गया। जब परमेश्वर का अति प्रिय है तो दानियल के सामने अपनी उन भेद की बातों को बताता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी को अच्छा मित्र समझते हैं, तो उसे सब कुछ को बताना चाहते हैं। और परमेश्वर भी दानियल को अपना प्रिय कहता है और उसे उन भविष्य की बातों को, उस जो घटनाएं हो रही है, जो आज हम लोग देख रहे हैं, उन बातों को, और जिस संसार में मसीहों के साथ होने वाली है या इस संसार में होने वाली है, उसके बारे में दानियल को बताता है। और आज हम लोग आज शाम उन 7 बातों पर विचार करना चाहते हैं जो दानियल के बारे में कहता है परमेश्वर कि तू मेरा अति प्रिय है। सबसे पहली बात दानियल के बारे में है कि दानियल यहूदी है, अर्थात उसका जन्म इस्राएल में हुआ है। और जब दानियल के बारे में पढ़ेंगे, दानियल की किताब को पढ़ेंगे, तो समझ में आता है कि दानियल बहुत कुछ शास्त्रों के बारे में जानता है, यहूदी व्यवस्था के बारे में जानता है, और उससे बढ़कर के वो परमेश्वर को जानता है। और इसीलिए जब परमेश्वर को वो जानता है, तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू मेरा अति प्रिय है। हो सकता है हमारा जन्म एक मसीह विश्वासी के परिवार में हुआ है, हो सकता है हम लोग बचपन में संडे स्कूल जाते रहे हैं, हो सकता है आज भी हम बराबर चर्च जाते रहे हैं, हो सकता है जितने भी चर्च में एक्टिविटी होती है, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें आप भाग लेते रहे हैं। लेकिन हम कितना जानते हैं प्रभु को, हम कितना जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को। और ये दानियल परमेश्वर को जानता है, दानियल परमेश्वर के बारे में भली बातें समझता है, व्यवस्था की बातों को समझने वाला है, और उन गुण और भेद के बातों को पहले से जानता है, क्योंकि लिखा है दानियल के बारे में वो सुंदर है, वो बुद्धिमान है, वो ज्ञान से भरा हुआ है। और परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है पवित्र शास्त्र वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7 अध्याय के 3 पद में, जब यीशु मसीह याजकीय प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह जब उस याजकीय प्रार्थना में शामिल था एक मनुष्य के समान, तो उसने इस प्रकार से कहा, अनंत जीवन ये है कि तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को जाने, अर्थात यीशु मसीह को। हम यीशु मसीह के बारे में कितना जानते हैं? हाँ, बहुत से लोग केवल यीशु मसीह के जन्म के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह के उस मृत्यु के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे बढ़कर के यीशु मसीह कौन है, क्या हम जानने का प्रयास कर रहे हैं? आज शाम दानियल के माध्यम से और परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर हमें भी अपना अति प्रिय पुरुष बनाएगा, और वो हम जानेंगे परमेश्वर को। और जैसा लिखा है, उस अद्भुत परमेश्वर, अर्थात जिसे परमेश्वर ने भेजा है मनुष्य बना करके, उस यीशु मसीह को जाने। दूसरी बड़ी बात है, दानियल परमेश्वर का अति प्रिय है। दानियल के बारे में दूसरी बड़ी बात, दानियल बंधुआई में है।
लेकिन उस बंधुआई में रहते हुए भी वो आजाद दिखाई देता है। बंधुआई में तो है वो, लेकिन उस बंधुआई में भी दानियेल आजाद है। वो राज दरबार में है, वो राजा के सामने आता जाता रहता है और राजा के सामने वो बुद्धि की बातें बोलता है और इसीलिए वो अति प्रिय है। आज बहुत से लोग बंधनों में हैं, बहुत सारे लोग पाप के दलदल में हैं, बहुत सारे लोग नाना प्रकार के बंधुआई में हैं, बहुत सारे बंधुआई है, बहुत सारे बंधन है जो दिखाई देता है हमारे जीवन में। लोग शराब के बंधनों में हैं, लोग पाप के बंधन में हैं, लोग और लड़ाई के बंधन में हैं, जुए के बंधन में हैं। आप तो एक नया बंधन जवानों के बीच में काम कर रहा है। नहीं जाने ना जाने इंटरनेट में कितने सारे बंधने हैं, पबजी और मुझे तो नाम नहीं आ रहा है उन सारी, लेकिन परमेश्वर इन सारे बंधनों से हमें आजाद करना चाहता है, स्वतंत्र करना चाहता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या वास्तव में हम ये स्वतंत्र हैं? क्या वास्तव में हम उस बंधन से मैं मुक्त हो गया हूँ? क्या वास्तव में मैं उस बंधन से आजाद हो गया हूँ? दानियेल बंधन में तो है, दानियेल बंधुआई में तो है, लेकिन वो आजाद दिखाई देता है। यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य कौन है? पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, सत्य यीशु ही है। और वो यीशु जब हमें आजाद करता है, हमें स्वतंत्र करता है, पाप से हमें बचाता है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। आइए हम और भी अधिक के प्रभु के पास आए, हम प्रभु के करीब आए, हमें आजाद करेगा यीशु मसीह। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 32 पद में इसी प्रकार से लिखा हुआ है, तुम पाप के दास थे और यीशु मसीह इस संसार में हमें पाप के बंधनों से आजाद करने के लिए आया और हमें विश्वास के एक और कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विश्वास की एक और कदम हमें दौड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे बंधन को खोल दिया है, हमें स्वतंत्र कर दिया है और आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बड़ी बातें हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में दानियेल के बारे में है। दानियेल कभी भी गलत बातों में, गलत कामों में वो सहमत दिखाई नहीं देता है। अर्थात दूसरी शब्दों में यूं कहें तो वो समझौता गलत बातों में वो नहीं करता है। जब उसे कहा गया है अच्छे भोजन की, राजा के दाख मधु की भोजन की, तो उसने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं उन चीजों से अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, अपवित्र नहीं करूंगा। और दानियेल के बारे में इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं। और जब हम आगे मसीह जीवन में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि हम कई बार इस संसार में रहते हुए कई चीजों से, कई बातों से, कई घटनाओं से हम लोग समझौता कर लेते हैं और हमारे लिए यही पतन का कारण हो जाता है। और दानियेल कभी भी गलत बातों में समझौता नहीं किया और गलत बातों में कभी भी उसने हाँ नहीं किया और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के दास हूँ। उसने कहा मैं परमेश्वर का भक्त हूँ और उसने कहा मैं व्यवस्था के अनुसार चलने वाला हूँ। हाँ, उस बंधुआई में भी जहाँ आजादी उसे नहीं है, लेकिन वो गलत बातों में कभी भी वो सहमत नहीं है। और आज हम इस संसार में जीते हैं, बहुत सारे घटनाएं हमारे सामने हैं, बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें आत्मिक हमारे जीवन में आ जाता है, तुरंत हो जाता है उस समय। क्या उस समय हम उस गलत बातों में हाँ कर देते हैं या उस समय हम प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने रखते हैं, प्रभु मुझे सामर्थ दीजिए,
प्रभु मुझे हिम्मत दीजिए, प्रभु मुझे उस पवित्र आत्मा की अभिषेक भर दीजिए, ताकि मैं उस गलत बातों में कभी भी हाँ ना कर सकूं। और लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र बाइबल में कि हमें गलत बातों के लिए तुम्हारी बातें हाँ की हाँ हो, तुम्हारे बातें ना की ना हो। आइए हम दानियल के जीवन में देखें। इसीलिए तो दानियल को परमेश्वर अति प्रिय कहता है, क्योंकि वो कभी भी इस संसार की बातों में पढ़ने वाला नहीं है, कभी भी उस राजा की बातों में पढ़ने वाला नहीं है, उस राजा की बातों के अनुसार करने वाला नहीं है। वो जो गलत है उसे गलत कहेगा, जो सही है उसे सही कहेगा, और इसीलिए आज परमेश्वर का प्रिय बन गया है। मेरे जवानों, आज परमेश्वर हमें भी ये अवसर देना चाहता है। कई घटनाएं हमारे जीवन में होती है, कई परीक्षाएं हमारे जीवन में होती है, कई समस्याएं हमारे जीवन में होती है। जब उन परीक्षाओं का हम सामना करते हैं, क्या हम उस परीक्षाओं से समझौता कर लेते हैं, या उस परीक्षा से बचने के लिए हम यीशु मसीह के पास आते हैं? प्रभु, ये हमारे सामने परेशानियां, ये हमारे सामने परीक्षाएं हैं, और परमेश्वर हमें उस परीक्षाओं से बचाना चाहता है। चौथी बड़ी बात मैं दानियल के बारे में बताना चाहता हूँ। दानियल क्यों परमेश्वर का अति प्रिय बन गया है, और दानियल के बारे में है, दानियल परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य दिखाई देता है। दानियल परमेश्वर के प्रति हमेशा विश्वास योग्य दिखाई देता है, और आवश्यकता है इस बुरे संसार में, और जब हम इस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, कोरोना जैसे मरी से गुजर रहे हैं, तो क्या हम सचमुच में इस समय, इस कठिन परिस्थितियां जहां पूरा संसार जो है उस कठिन संकट में है, क्या विश्वास योग्यता हर एक विश्वासियों की दिखाई देगा? क्या परमेश्वर हमारी प्रशंसा करेगा? क्या परमेश्वर हमें कहेगा कि ये मेरे अति प्रिय लोग हैं, जो उस बीमारी के समय में भी, उस परीक्षा के समय में भी, उस कठिनाइयों में भी, उस मरी में भी वो बड़े विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को मेरे लिए वो व्यतीत करने वाले हैं। वो दानियल उस राजा के प्रति विश्वास योग्य है, और इसीलिए तो जो दूसरे उनकी विरोध करने वाले उस राजा के पास आकर कहते हैं कि दानियल ऐसा नहीं करता है, दानियल तेरी बातों को नहीं मानता है, दानियल तेरे अनुसार नहीं करता है, क्योंकि दानियल परमेश्वर की आज्ञा मानता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करने वाला है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार करने वाला है। और इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा, तू मेरा अति प्रिय है। क्या आप परमेश्वर के अति प्रिय बनना चाहेंगे? क्या आप परमेश्वर के हृदय में रहना चाहेंगे? क्या परमेश्वर के हृदय में, दिल में अपना जगह बनाना चाहेंगे? परमेश्वर वो अवसर देता है कि हम उसके करीब रहें, परमेश्वर अवसर देता है कि हम उसके मन के करीब रहें, और दानियल परमेश्वर के करीब है, और इसीलिए जब करीब है हमेशा वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता से भरा हुआ दिखाई देता है। और वो न केवल उस राजा के प्रति, उस राज कार्य जो जिम्मेदारी उसे मिला हुआ है उसके प्रति वो विश्वास योग्य है। क्या हम आज उस परमेश्वर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने सेवकों के प्रति, अपने जो हमें बड़े जो सिखाते हैं उनके प्रति क्या हम विश्वास योग्य हैं? यदि हम सचमुच में विश्वास योग्य हैं
यदि सचमुच में हम विश्वास योग्यता के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमें कहेगा दानियल के समान, ये मेरे अति प्रिय लोग हैं, ये मेरी अति प्रिय बेटी है, ये मेरे प्रिय बेटा है, और मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। और दानियल को आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हाँ, उसके पास बहुत सारी योग्यता है, वो ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ उसके पास है, देखने भी बड़ा सुंदर दिखता है, और उससे बढ़कर के वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य दिखाई देता है। और इसीलिए परमेश्वर उसे कहता है, दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। पांचवी बड़ी बात है जो पवित्र शास्त्र बाइबल दानियल के बारे में वर्णन करता है। दानियल प्रार्थना में विश्वास योग्य दिखाई देता है। हाँ, इस वर्तमान समय में जब आप लॉकडाउन में गुजर रहे हैं, आप चर्च जा नहीं सकते, आप दूसरों के साथ संगति नहीं कर सकते, आप दूसरों के साथ प्रेयर मीटिंग में नहीं जा सकते, उस समय हाँ, बहुत से लोगों ने प्रार्थना करना आरंभ किया। बहुत से लोगों ने अपने घरों में अपने परिवार के साथ प्रार्थना करना आरंभ किया। जब दानियल को यह पता चला कि उसके विरुद्ध में षड्यंत्र की जा रही है, दानियल के विरुद्ध में बातें हो रही है, तो लिखा हुआ है, अपने रीति के अनुसार, अपने सिद्धांत के अनुसार, अपने डॉक्ट्रिन के अनुसार, लिखा है, वो जैसा पहले प्रार्थना करता था वैसा अब भी करता है। और लोग उसे देखने जाते हैं, और लोग उसे जब देखते हैं कि उसकी खिड़की खुली है, और दानियल आज भी वो प्रार्थना कर रहा है, जैसा लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में। आइए हम प्रार्थना योद्धा बने, आइए हम प्रार्थना में आंसू बहाएं, आइए हम बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करना सीखें, आइए बहुत से नए नए विषय के लिए हम परमेश्वर के पास आएं। और दानियल प्रार्थना में बड़ा विश्वास योग्य है, और इसीलिए तो परमेश्वर उसे कहता है, दानियल, हे अति मेरे प्रिय पुरुष। आज परमेश्वर भी आपको पुकारना चाहता है, परमेश्वर भी आपको पुकार रहा है, आपको बुला रहा है प्रार्थना करने के लिए। हाँ, इस वर्तमान समय में, इस वर्तमान परिदृश्य में हम जिस विषय के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इस संकट के समय, जबकि पूरा संसार उस मरी से, उस बीमारी से परेशान है, लोग वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं उस टीके को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज हमें प्रभावित करता है, जैसा लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में, यीशु मसीह सारी रात वो प्रार्थना करता है। याजकीय प्रार्थना में हम उसे देखते हैं, वो रात रात प्रार्थना करता था। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यीशु मसीह तुम्हारे लिए भी एक आदर्श दे गया है ताकि उसके पद चिन्हों पर चल सके। यीशु मसीह हमारा आदर्श है, और हम
जो दानियल के बारे में लिखा हुआ है, दानियल के जीवन में बड़ी नम्रता दिखाई देता है। और जब आप पहाड़ी उपदेश को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया, वहां लिखा है जो मन के वो दीन है वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। आगे कहता है जो नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो उसका पद बड़ा बनाएगा परमेश्वर। दानियल को पद देने वाला कौन था? दानियल को ऊपर उठाने वाला कौन था? वो परमेश्वर है, वो प्रभु है। दानियल तो एक साधारण व्यक्ति था, वो तो बंधुआई में था, लेकिन उसे पद देने वाला, उसे भविष्यवक्ता बनाने वाला, भेदों को बताने वाला, सपने के अर्थ को समझाने वाला, वो इसलिए बन पाया क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है दानियल के बारे में। दानियल 10 अध्याय के 17 पद में, या आगे पढ़ेंगे। आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। आ रही है, हाँ हाँ। हम 6वीं बातों पर विचार कर रहे थे। दानियल के जीवन में बड़ी नम्रता दिखाई देती है। और जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं और यीशु मसीह के संदेश को सुनते हैं तो लिखा है जो नम्र हैं। और लिखा है दाऊद इस प्रकार से कहता है, दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने सुन लिया। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस भूले वाद्य से जुड़े हुए हैं और जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग आज उस वचन को सुन और पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की आह्वान उनके लिए है, परमेश्वर की चुनौती उनके लिए। परमेश्वर उन्हें एक अच्छा पद देना चाहता है, एक अच्छी नौकरी आपको देना चाहता है, एक ऊंचे पद पर आपको ले जाना चाहता है, एक ऐसी नौकरी आपको देना चाहता है परमेश्वर। हाँ, इस संसार में जब कोरोना वायरस फैली हुई है, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत से लोग कोई काम धाम बचा नहीं है। लेकिन परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर हम आशा लगाए हुए हैं, हमारी प्रार्थना उस परमेश्वर पर है। और लिखा हुआ है परमेश्वर जो कुछ तू मांगेगा यीशु मसीह के नाम से वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। हमारा विश्वास है कि हर एक जवानों के लिए परमेश्वर एक दिन काम देने वाला प्रभु है। वो हर एक लोगों को एक पद देने वाला परमेश्वर है। दानियल के जीवन में इसीलिए उसे पद मिल पाया क्योंकि दानियल विश्वास योग्य है, नम्रता उसके जीवन में है, परमेश्वर के आदेश को मानने वाला है, परमेश्वर के वचन अर्थात उसकी व्यवस्था के अनुसार करने वाला है। और इसीलिए परमेश्वर ने एक साधारण युवक को, साधारण बेटे को वो एक ऊंचे पद पर पहुंचाया है। अब वहां पे बाबुल में वो एक राजनैतिक व्यक्ति बन गया है। कितना बड़ा आदर, कितना बड़ा सम्मान परमेश्वर दानियल को देता है। आज परमेश्वर हमारी निराशाओं में भी एक आशा देता है, हमारी बेरोजगारियों में भी एक काम देना चाहता है, एक ऐसा काम जिसे हम हमारी योग्यता के अनुसार, हमारी पढ़ाई के अनुसार परमेश्वर हम में से प्रत्येक के लिए वो काम देने के लिए तैयार है। आवश्यकता है कि हमारा जीवन नम्रता से परिपूर्ण हो, दीनता से परिपूर्ण हो और प्रभु के योग्य हम काम कर सके। 7वीं बड़ी बात है, जो एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता। दानियल परमेश्वर का अति प्रिय है और इसलिए दानियल यीशु मसीह की दोबारा आगमन की बातों को प्रकट करने वाला प्रभु का दास बन गया। इसीलिए दानियल परमेश्वर का अति प्रिय पुरुष बन गया क्योंकि
यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बातों को प्रकट करने वाला, या हमारे आने वाले भविष्य में जो कुछ इस संसार में घटने वाली है, अर्थात यूं कहें कि जो कुछ घटनाएं हो चुकी है और जो कुछ इस संसार में अभी वर्तमान में घट रही है और जो घटनाएं घटने वाली है, और यीशु मसीह के आगमन की, दूसरे आगमन की बातों को प्रकट करने वाला दानियल। मुझे आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि दानियल की जब आप किताब का अध्ययन करेंगे, इस बात को आप सीखेंगे कि यीशु मसीह जल्द आने वाला परमेश्वर है। दानियल की किताब, उसका 10 अध्याय 4, 5 और 7 पद, और प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ेंगे तो वहां भी कुछ इसी प्रकार की बातों को देखते हैं। यीशु मसीह जल्दी आने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं दानियल के जीवन के लिए। हाँ प्रभु, आज मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग आज इस समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ परमेश्वर, हर एक जवानों को तो आशीष दे, क्योंकि हर एक जवानों को तो प्यार करता है परमेश्वर, और हर एक जवानों के लिए एक पद देना चाहता है, एक काम देना चाहता है। हाँ परमेश्वर, दानियल के समान हमें भी बना, ताकि हम भी आपके प्रिय बन सके। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ठीक है। पास्टर जी, सच में इन वचनों से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और पहले सुना तो हमने पहले भी ये पढ़ा भी है, बट एक अलग रीति से आपने कुछ भी उनके बारे में बताया दानियल के विषय में, कि सच में वो कितना परमेश्वर से प्रिय था, विश्वास योग्य था, और हर एक बातों में, हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करने वाला था, नम्र था, और बंधुआई में होते हुए भी स्वतंत्रता में चलता था। तो हम विश्वास करते हैं कि जितने भी भाई बहन जुड़े हैं वो सारे आज इन सारी बातों को ग्रहण करते हुए, परमेश्वर की ओर से इन सारे वचनों को लेते हुए परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो पाएंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि फादर जी ने जो भी वचन आज हमको बताया, ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा। तो हम फादर जी को धन्यवाद देते हैं, और आगे लास्ट थैंक्स गिविंग के लिए मैं अमन को फिर से इनवाइट करूंगी, ताकि वो अगुवाई करे थैंक्स गिविंग सॉन्ग को लेकर। अमन। हेलो। हाँ। मेरा वीडियो आ रहा है क्या प्रॉपरली? हाँ, आ रहा है। ओके ओके ओके। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत अद्भुत वचन है कि प्रभु के जितने हम नजदीक जाते हैं उतना हम आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। आइए हम एक गीत को गाएंगे, मैं आजाद हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। ओ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ।
मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए सब गाएं। मैं आजाद हूँ प्रभु, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। झूठे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आई का आखिरी बार गाएं। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। प्रभु, मैं आपके लहू से जो आजाद हुआ हूँ पिता, धन्यवाद आपके लिए पिता परमेश्वर, एक बातों के लिए धन्यवाद। ओके, सच में परमेश्वर को धन्यवाद। और इस समय में जितने समय भी परमेश्वर हमारे साथ रहे और हर एक बातों में उन्होंने हमारी अगुवाई की, तो सबसे पहले तो परमेश्वर को धन्यवाद और प्रेज द लॉर्ड सबको। मैं कुछ बातों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे पहले तो अमन भाई को मैं बहुत दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर गानों से हमारे साथ आराधना में, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में उन्होंने अगुवाई की। और सच में आपके गानों के द्वारा हमने परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की है, तो आपको हृदय से धन्यवाद हम सबको आराधना में लेकर जाने के लिए। और मैं स्पेशली फादर जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने इतने सुंदर वचनों के द्वारा दानियल के विषय में हम सबको बताया। तो फादर जी, दिल से धन्यवाद आपको, आपका इम्पोर्टेंट समय देने के लिए और हम सब बच्चों को ये सारी बातें बताने के लिए कि सच में परमेश्वर हमारे साथ है और हमको किस रीति से अपना जीवन, अपना आचरण दानियल के अनुसार रखना है और उनके पीछे चलना है। तो सच में फादर जी आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और बाकी जितने भी मेंबर जुड़े हैं उन सबको भी धन्यवाद समय पे जुड़ने के लिए और प्रभु के वचन को सुनने के लिए। और एक दूसरी बात जो बताना चाह रही थी मैं कि ये जैसे आज हमारा ये जो ऑनलाइन यूथ फेलोशिप हुआ है, तो ये ट्यूसडे या फिर फ्राइडे दोनों में से एक दिन होता है। तो जितने भी मेंबर जुड़े हैं, अगर फिर से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल वचन को सुनना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और जो हमारी ये मिनिस्ट्री है SWC, आप अगर व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप ऐड होना चाहते हो हमारे साथ, तो एक नंबर मैं अभी सेंड कर दूंगी मैसेज पे, आप सब उस नंबर को अपने कांटेक्ट पे ऐड करके व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी प्रार्थनाएं, अपने निवेदन और वो सारी बातें हमसे जुड़ सकते हैं उन सारी बातों के द्वारा। तो सच में धन्यवाद और सारी बातों के लिए सबसे पहले तो परमेश्वर को और आप सबको जिन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। और मैं अंतिम प्रार्थना के लिए भाई आशीष टोप्पो को बोलूंगी कि प्लीज आप अगुवाई करिए अंतिम प्रार्थना के लिए। हेलो आशीष, आप आवाज सुन पा रहे हो? हाँ, मैं आवाज सुन रहा हूँ। ओके, आइए सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु जी, पूरे सप्ताह भर प्रभु जी आप हमारे संग साथ रहे, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आज अपने मौका दिया पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुनने के लिए, प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए।
हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप चाहते पिता हमारा जीवन पिता आपको ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर, इस प्रकार हमारा जीवन हो। आज पिता परमेश्वर जो वचन प्रभु जी आपके दास के द्वारा सुनाया गया पिता परमेश्वर, दानियल के विषय में पिता परमेश्वर, उसके जीवन के विषय में, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी हम चाहते पिता कि हम हमेशा आपके निकटता में बने रहें प्रभु जी, आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमारी सहायता कर जब हम पिता परमेश्वर इस दुनिया की अभिलाषाओं में के आसपास में पिता परमेश्वर, हमारे चारों तरफ प्रभु जी कई पिता परमेश्वर ऐसी चीजें जो पिता परमेश्वर हमारे मन को भटका सकती है, आपसे दूर कर सकती प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते कि हमें अपने लहू में बांधे रख पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जो उद्देश्य हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपके द्वारा है पिता परमेश्वर, वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो आज इस मीटिंग में पिता परमेश्वर जुड़े हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हर एक को तू सुरक्षित रख पिता, उनके परिवारों को सुरक्षित रख, ताकि पिता परमेश्वर सभी कोई पिता परमेश्वर सुरक्षित रह के पिता आपकी आराधना महिमा कर सकें। धन्यवाद करते हैं, इस पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। इसी प्रकार हम मिलजुल कर पिता परमेश्वर आपके विषय में पिता परमेश्वर चर्चा कर सके, आपके विषय में हम बात कर सके प्रभु जी, आपके वचन को सुन सके, बांट सके प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर मिलजुल कर पिता परमेश्वर आपकी आराधना कर सके। हाँ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों में आपका आदर और महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। ठीक है, तो लास्ट में अपन जितने भी हैं, अगर हो पाएगा तो सब अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, एक शॉर्ट स्क्रीन ले लिया जाए। हेलो, 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 वीडियो दिख ही नहीं रहा है मुझे। ओके, ठीक है, जितने लोग भी आ पाएंगे अगर कैमरा ऑन कर पाते हैं तो। जल्दी से कर लेंगे। हेलो, बहुत लोग लेफ्ट हो चुके हैं शायद। ओके, ठीक है ठीक है, तुम ऑन कर लो, हम लोग पास्टर जी के साथ दूसरे लोग पिक ले लेते हैं बस। ले लिए। यस, ठीक है ठीक है, थैंक यू फादर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, 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 सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे अवसर दिया
कि मैं आपके साथ संगत कर सका। आशा रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आपकी मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष से आगे बढ़ाए और बहुत से लोगों तक आप पहुँच सके। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। प्रभु आपका आशीष दे। फादर थैंक यू।